चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें हम लोग देखेंगे कि भक्ति सूफी परंपराओं में कैसा था मध्ययुगीन परंपराएं, धार्मिक प्रवृत्ति कैसी थी। इसमें देखेंगे धार्मिक विश्वासों में बदलाव व श्रद्धा ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना, क्योंकि कबीर ग्रंथावली है, कबीर बीजक है। आखिर ये जो श्रद्धा ग्रंथ हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले हम लोग स्टार्टिंग हम लोग शुरू कर चुके थे, आज पढ़े हैं हम लोग सुबह, क्या पढ़े थे उसमें। क्योंकि मध्ययुगीन काल में क्या होता था कि उसके पहले हुआ ये था, कब हुआ था, सहस्त्राब्दी वर्ष पहले की बात है कि ब्राह्मण लोग ही क्या करते थे, पूजा पाठ करवाते थे। जो निम्न जाति का होता था या जो स्त्री होती थी या शूद्र कुल के होते थे वो इससे वंचित रहते थे, है ना। तो उनके लिए क्या होता था, वे खुद अपने लिए रीति रिवाज शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में शुरू किए थे। चलिए आज शुरू करते हैं। भक्ति परंपरा की दो मुख्य वर्ग थे। भक्ति परंपरा के कितने वर्ग हैं, दो वर्ग, सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण का अर्थ होता है विशेषण सहित और निर्गुण का अर्थ होता है विशेषण विहीन। समझ में आया। सगुण मतलब जिसमें ईश्वर की उपासना की जाती है, ईश्वर है, ईश्वर एक आकृति में है, आकार है, विष्णु जी की प्रतिमा है, विष्णु जी की जो उपासना है, तो ये किस में आएगा, सगुण में आएगा। निर्गुण में क्या आया, निराकार है, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, निराकार, तो ये निर्गुण में आएगा। तो भक्ति के दो प्रकार के हो गए, सगुण निर्गुण। क्लियर हुआ। दो शाखाएं भक्ति परंपरा के, दो वर्ग हैं, सगुण और निर्गुण हो गए। हम यहाँ पर बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में हम जा रहे हैं। क्यों मुनीष, क्या हो गया बहुत ज़्यादा, है ठीक है। हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर, यहाँ पर दिखाया है अलवर और नैनार, ठीक है, दो पंथ हो गए, अलवर और नैनार, है ना। ब्राह्मण जो थे मत का विरोध करने वाले थे ये। अलवर थे विष्णु भक्त, जो विष्णु भक्त थे वो अलवर कहलाए तमिलनाडु में। और नैनार में क्या हुआ, शिव भक्त को बोला जाता था। इसमें हुआ ये कि जो अलवरों का जो पवित्र ग्रंथ था, वेदों का विरोध करते हैं। इनका तमिल भाषा में एक ग्रंथ है, उसका नाम है नल, बोलो नल, बोलो ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। किसको याद हुआ, हाथ उठाइए। हाँ बताओ, बिना देखे बताओ। चलो राहुल बताओ। हाँ देखिए, बहुत अच्छा ना। तो ये किस शब्द का मतलब, किस भाषा का यूज हुआ इसमें, तमिल भाषा का। बैठ जाइए राहुल। तमिल भाषा का यूज हुआ, ये तमिल का वेद कहलाया, अलवरों का वेद कहलाया। अलवर कौन थे, वेदों के विरोधी थे। अब इसमें दो स्त्री हैं, है ना। तमिल क्षेत्र में हुआ अंडाल, स्त्री का नाम अंडाल, चंडाल नहीं ना, अंडाल स्त्री का नाम है, जो तपस्विनी थी, विष्णु जी की उपासक थी, है ना। और एक है कर इक्काल अयमई यार, ये भी स्त्री का नाम है। ये किसकी उपासक थी, शिव की, तपस्वी थी अभी। तो यहाँ पर देखा गया है कि विष्णु के उपासक और शिव की उपासक जो थे, मतलब यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि वेदों में स्त्रियों का ज्ञान वर्जित था और वयस्क विवाह वर्जित था। मगर अलवरों ने क्या किया, वयस्क विवाह को क्या किया, सही किया, वयस्क विवाह को लीगल किया। और स्त्रियां भी क्या कर सकती हैं, भगवान की उपासना कर सकती हैं। तो उसमें दो स्त्रियों का नाम है, अंडाल जो है विष्णु भक्त है। क्लियर हुआ, अंडाल विष्णु भक्त है। बाद में इनके जो उपदेश थे, इनकी जो है ना, कवित्री भी थी, इनके जो भी ग्रंथ लिखे गए बाद में अलवारों ने क्या किए, अपने में संकलित कर लिए। ये किसी पंथ के नहीं थे, ये अंडाल और कर इक्काल अमैयार, ये लोग किसी पंथ विशेष के नहीं थे, मगर ये कैसे थे, विष्णु पूजक थे, शिव पूजक थे।
तपस्विनी थे, तपस्या की और ये हुआ। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछेगा अलवार और नैनार क्या है, प्रश्न पूछेगा अलवार और नैनार क्या है। तो अलवार विष्णु भक्त को कहे जाते हैं जो वेदों का विरोध करते हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया, स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान कराया। क्लियर हुआ। तमिलनाडु में ये फैला था, दक्षिण भारत में फैला था ये। क्लियर हुआ। नैनार है शिव भक्त। आपको याद रखना है कि तमिल वेद का नाम क्या है। तमिल वेद का नाम इन्होंने बताया अभी, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, है ना, जिसका हिंदी नाम क्या है, हिंदी शब्द क्या है, 4000 पावन रचनाएं। मतलब ये एक प्रकार का बुक नहीं था, उसमें 4000 रचनाओं का संकलन था, तमिल वेद। ठीक है, तमिल वेद किसे कहते हैं, तो बन गया नल ईरा दिव्य प्रबंधम, तमिल शब्द में है। और ये अलवारों का पवित्र ग्रंथ है, तेलुगु तमिल वेद कहते हैं इसको। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। अलवार किस धर्म के उपासक थे, किस देवता के उपासक थे, संध्या बताओ, विष्णु जी के थे। और नैनार शिव के उपासक थे, शिव जी के उपासक थे। किस राज्य में केंद्रित थे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है, भारत के उत्तर में कि दक्षिण में, दक्षिण भारत में। ठीक है, क्लियर हुआ। ये किसके विरोधी थे, वेदों के विरोधी थे। वेदों के, वेद कितने हैं, 4, उसके विरोधी थे, है ना। क्योंकि उस समय जो धर्म था सिर्फ उच्च वर्ग वाले तक ही सीमित था, ब्राह्मण जो थे वही सर्वे सर्वा थे। ठीक है, और क्या था, तो इस कारण जो निम्न जाति वाले थे उनका भी एक अलग से पंथ चला, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, अलवर और नैनार समझ में आया, अलवर और नैनार क्लियर हुआ। प्रश्न पूछेगा ही, अलवर क्या है, नैनार क्या है। अलवर मतलब वैष्णव, नैनार मतलब शिव। क्लियर। दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में फैला था, वेदों के विरोधी थे। इनकी तमिल वेद का नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अलवर वाला हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ यारा। दूसरा देखें, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा फैली हुई थी। तमिलनाडु में तो अलवर नैनार फैली थी, अब देखें कर्नाटक में वीर शैव परंपरा फैली हुई थी। क्या थी, बासवन्ना, जिसका मतलब जिसका जन्म हुआ था 1106 से 68 तक, है ना, टोटल 62 साल जिए ये। तो ये ब्राह्मण थे, बासवन्ना क्या थे, ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणवाद था उसका विरोधी थे। क्लियर। बासवन्ना, बांस क्लियर हुआ, वन्ना। कर्नाटक में क्या है, वीर शैव परंपरा। प्रश्न पूछेगा वीर शैव परंपरा क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कर्नाटक में बांसवन्ना एक ब्राह्मण जाति के थे, वे ब्राह्मणवाद का विरोध किए और उनका जो था 1106 से 1168 तक इनका जीवन था। और इन्होंने क्या किया, जो निम्न जाति वर्ग थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इन्होंने, इनके जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब इनको मानने वाले थे, 2 पंथ में थे। क्या थे, वीर शैव और लिंगायत। लिंगायत को कई बार नाम सुने होंगे। और जो बासवन्ना था ये कलाचुरी राजा का मंत्री था, ब्राह्मण था, कलाचुरी राजा का मंत्री था बासवन्ना। और इसको मानने वाले 2 पंथ हो गए, लिंगायत और वीर शैव। वीर शैव का शाब्दिक अर्थ होता शिव के वीर, शिव के वीर, उसको बोला गया है वीर शैव। लिंगायत का अर्थ होता है लिंग धारण करने वाले। ठीक है। जंगम भिक्षु, जंगम भिक्षु का अर्थ, जंगम मतलब क्या होता है, यायावर। यायावर मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा ना, यायावर साम्राज्य, ऐसा जाति जो एक जगह स्थान मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहती, घुमक्कर जाति। तो भिक्षु कैसी है, एक जगह स्थिर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह वो घुमंतु हैं भिक्षु। योगी, संत एक जगह एक गांव में भ्रमण किए, कुछ भीख मांगे, कुछ मिल गया उस दिन का, खाए पिए, दूसरे दिन फिर दूसरे गांव गए।
तीसरे दिन फिर गांव गए, एक जगह फिर वापस उस गांव में नहीं आते, जंगम भिक्षु कहलाते हैं। क्लियर हुआ? कर्नाटक में कौन सा संप्रदाय है? हाँ बताओ लड़कियां, देख के बता दो। वीरशैव परंपरा। क्लियर? वीरशैव परंपरा क्या है? तो इसके प्रवर्तक कौन है? कौन सा घर के बाड़ी में, आप लोग की बाड़ी में क्या रहता है? बांस रहता है कि नहीं? तो बांस वन्ना इसके प्रवर्तक थे, और इसके अनुयायी दो पंथ में हो गए, लिंगायत और वीरशैव। वीरशैव का अर्थ था शिव के वीर, लिंगायत। ठीक है, तो ये हैं बासवन्ना। क्लियर हुआ? बासवन्ना का नाम याद रखना है। समझ में आया? बासवन्ना कर्नाटक, लिंगायत कर्नाटक, वीरशैव कर्नाटक, अलवार नयनार तमिलनाडु। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाता है। घर में जाके पढ़िएगा, अभी तो छुट्टी भी है, अभी तो खूब नवरात्रि का छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी है, खूब इंजॉय कीजिएगा, मगर पढ़िएगा भी। चलिए इस्लामी परंपराएं, अब इस्लामिक परंपराएं की बात कर लेते हैं। इस्लामी परंपराएं में हम बताएं कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत में। कुछ क्षेत्र सिंध का जो प्रांत है वो कब्जे में ले लेता है, और उसको किसके अधीन कर देता है? खलीफा के अधीन दे देता है। मतलब मुसलमान जो पैगंबर था, मतलब मुसलमानियों का जो मेन मुखिया हुआ करता था, उसको बोला गया है हम लोग खलीफा। वो खलीफा के अधीन कर दिया गया सिंध प्रांत को। किसने लूटा? 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर वापस चला गया तो खलीफा को उसके अधीन कर दिया गया। जो भी टैक्स वसूल आएगा और किसको जाएगा? खलीफा के पास जाएगा। ठीक है, और हिंदुओं से, बुद्धों से, जैन से क्या लिया गया? जजिया कर। ये जजिया कर क्या होता है? जो मुस्लिम हैं उनको छोड़कर दूसरे धर्म मानने वालों से कर लेना, जजिया कर। क्लियर हुआ? मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के अनुयायियों से टैक्स लेना क्या कहलाता है? जजिया कर। बाद में एग्जाम दिलाओगे, अभी पटवारी का निकला है कितना साल वैकेंसी, 336 आसपास पोस्ट निकला है। 12वीं पास मांगता पटवारी में, 12वीं पास हो जाओगे। यही पूछेगा जजिया कर किसने शुरू कराया, किसने ख़त्म किया, जजिया कर है क्या? तो ये आपको जजिया कर की समाप्ति अकबर ने की थी, शुरुआत किया कासिम ने। क्लियर? यहीं पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सरिया, मुसलमानों का क्या हो गया? मुसलमानों का जो कानून है ना, उनका जो कानून है, मतलब उनका जो है, तो देखिए सरिया। और हम इसको 3 भागों में देख लें तो कुरान, कुरान शरीफ, कुरान ठीक है, पवित्र ग्रंथ है। मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। हदीस, हदीस में क्या है? जो पैगंबर मोहम्मद के जो परंपराएं हैं उसको हदीस में किया गया है। क्रियास, क्रियास का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति का तर्क वितर्क हो, कोई व्यक्ति है उसके अधीन भी नियम बन जाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष का तर्क वितर्क हो, क्रियास में आएगा। इजमा में क्या आएगा? इजमा एक प्रकार का सामूहिक निर्णय होता, सामूहिक होता। तो कुल मिला के 4 हैं मुस्लिम धर्म में, 4 कानून। रियल में हम उसको शरीयत कानून बोलते हैं, मगर ये अंतर की बात करें तो चारों में समाहित है इसमें, कुरान, हदीस, कियास, इजमा, है ना। इससे प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको बस जानना है कि इस्लाम परंपराएं में 5 बातें क्या है। एक मुस्लिम या एक मुस्लिम संप्रदाय में 5 इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं? 5। एकमात्र ईश्वर की उपासना करना। कौन सा ईश्वर है? पैगंबर, अल्लाह, एक ही ईश्वर है। ठीक है कुलदीप, ठीक है, एक ही ईश्वर है ना। मुस्लिम धर्म के अनुसार 5 बातें हैं, याद रखिएगा, पूछेगा प्रश्न। 5 बातें। तो पहला अल्लाह, एक ही ईश्वर को मानना। क्लियर? दूसरा है दिन में 5 बार नमाज अदा करना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना। क्लियर हुआ? तीसरा है खैरात,
बांटनी चाहिए। खैरात, युद्ध में जीता हुआ जो माल है, पैसा है, उसको अपने तक सीमित ना करके वह प्रजाओं में बांटनी चाहिए। खैरात सैनिकों में बांटनी चाहिए। खैरात, युद्ध में लूटा हुआ जो सामग्री है, धन है, उसको जनता में बांटी जानी चाहिए। खैरात, जिसको ज़कात कहा गया है। ठीक है, किया हुआ 3 हुआ। चौथा है रमजान महीने में रोज़ा रखनी चाहिए। रमजान का जो महीना चलता है उसमें रोज़ा रखनी चाहिए। रोज़ा कितने कठिन उपवास इनका है ना, महीने भर तक रहते हैं, थूक भी हिलते नहीं, महीने भर तक कठिन उपवास। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद इनका उपवास जो होता है वो टूटता है, मगर 40 दिन तक रहता है, ये सिलसिला चलता है। और है 5वां, हज की यात्रा करना, मतलब मक्का जाना, मक्का मदीना की यात्रा करना। जो मक्का मदीना की यात्रा करता है, पवित्र स्थल की यात्रा करता है, वो क्या कहलाता है? हाजी, हजी कहलाता है। ठीक है, तो 5 मुसलमानों के 5 बातें। एक ईश्वर है अल्लाह, दूसरा 5 बार नमाज अदा करना दिन में, खैरात बांटना, पैसे बांटना, युद्ध में जीता हुआ पैसे को प्रजाओं में बांटना, खैरात जिसको ज़कात कहा गया है। चौथा क्या बताया गया? रमजान महीने में रोज़ा रखना। ठीक है, और 5वां क्या बताया गया? 5वां है किसका? यात्रा करना, मक्का का यात्रा करना, पवित्र स्थल है उसकी यात्रा करना। तो ये 5 बातें याद रखिएगा। तो कुल मिला के इसमें इंपॉर्टेंट है। अलवर नयनार कौन थे? वीर शैव परंपरा क्या है? 5 बातें मुसलमानों की क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखें भक्ति परंपरा 2 मार्ग कौन है? सगुण निर्गुण। सगुण के उपासक क्या मानते हैं? ईश्वर है ना, ईश्वर का आकार है, अवतार के रूप में हम उसकी उपासना करते हैं। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, हिंदी में तो पढ़े। निर्गुण, निराकार है ईश्वर, है ना, उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखें सूफी मत। सूफी मत की बात करें, आप लोग फिल्म देखें, जोधा अकबर देखे हो ना, बहुत सारे फिल्म देखे होंगे। ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, हाथ को ऐसे ऊपर किए हैं, राउंड राउंड कर रहे हैं, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ये गाना सुने होंगे आप लोग। हाँ, तो उसका फिल्मांकन कैसे किया गया है? उसमें सूफी मत वालों का ये मानना है कि जो शरीयत के जो कानून है ना, बहुत इन कानूनों को छोड़ के हमारा उद्देश्य मेन क्या है? मुक्ति। मुक्ति के लिए क्या करना? ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की पूजा करना, पैगंबर की आराधना करना। इनका मानना ये है कि वैराग्य, इनका जो है किसी प्रकार का मोह माया त्याग कर वैराग्य तक पहुंचना। और इनका जो सूफी मत वालों का है, जो गाने के जरिए है ना, गायन के जरिए ये क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। कव्वाली सुने ना, बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे। सलमान खान का जो फिल्म है कव्वाली रहता ही है, उसमें कव्वाली भी है। तो कव्वालियों के जरिए क्या होता है? एक रहस्यमय बात करता है, रहस्यमय। और कुरान सुनना, पैगंबर के व्यवहार की आलोचना करता है। ये सुनना, पैगंबर के व्यवहार के बारे में बताया गया। कुरान इसकी क्या करती है? पूरी तरह से आलोचना नहीं करती, मगर आंशिक रूप से आलोचना करती है। और ये बताती है कि ईश्वर की भक्ति पर बल देता है, मुक्ति पर बल देता है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति पर बल देता है, मुक्ति पर बल देता है। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भक्ति इतनी तत्परता से करते हैं कि अपने पैगंबर में समा जाना चाहते हैं, दोबारा इस संसार में आना नहीं चाहते, है ना। क्योंकि पैगंबर मतलब ईश्वर को प्रेम के रूप में उन्होंने पाने की कोशिश की, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये पैगंबर मोहम्मद जो मुस्लिम धर्म के पैगंबर हैं, उनको ये क्या मानते हैं? इंसान एक काबिल मानते हैं। हम में से एक इंसान है जो पैगंबर मोहम्मद बना है ना, ये इनका मानना है।
है ना, ठीक है। और इन्होंने ही, इनके पंथ हैं, इनके संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है खान का सिलसिला, पहला संप्रदाय खान का सिलसिला। दूसरा है चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि शेख, खानका सिलसिला में शेख जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। आप लोग हिंदी में पढ़ते ना, तत्सम तद्भव पढ़ते हो कि नहीं? नहीं जानते? तत्सम तद्भव पढ़े मगर भूल गए। क्या होता है तत्सम तद्भव? चलो बता दो। तत्सम, सम मतलब समान, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। जैसे पित्त, पित्त, बहुत सारी चीज़, नयन, ये संस्कृत के शब्द हैं, उसको ज्यों का त्यों ले लिया गया हिंदी भाषा में, तत्सम कहलाए। तद्भव, बहुत सारे शब्दों का उद्भव हुआ है। जैसे कि शेख अरबी भाषा का शब्द है मगर उसको हम लोग हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं। पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पपीता हिंदी में आ गया। क्या कोई शब्द का उद्भव हुआ है ना। तो यहाँ पर विदेशी, विदेशज भी है, देशज भी है। चलिए यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेख जो है अरबी भाषा का शब्द है, पीर और मुर्शिद है फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? और यहाँ पर जो होता था, शेख का क्या काम है, पीर का क्या काम है, मुर्शिद का क्या काम है? ये मुरीद की भर्ती करते थे। मुरीद, अरे हम आपके मुरीद हो गए बोलते हैं ना, मुरीद। मगर इस संप्रदाय को मानने वाले, इनके जो अनुयायी थे, उनको क्या कहा गया? मुरीद। क्लियर? और मुरीद, और ये ही क्या करते थे? खलीफा की नियुक्ति करते थे। खलीफा, उनमें से जो शेख होता था, है ना, वो काफ़ी अधिक धार्मिक, वो खलीफा बनता था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सिलसिला मतलब बोल सकते हैं कि शेख और मुरीद। शेख मतलब थोड़ा ऊंचा प्रतिनिधि, पद में ऊंचा है। मुरीद मतलब अनुयायी के बीच संबंध। कैसा संबंध? सुनियोजित संबंध, अच्छे संबंध को सिलसिला कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर। कैसी जंजीर? जो शेख और मुर्शिद, मुरीद के बीच स्थापित होती। देखिए यहाँ पर मैंने जंजीर टाइप का बना दिया है, जंजीर टाइप का। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ यही है, एक ऐसा जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच रिश्ते को दुरुस्त करता है। ठीक है, अच्छा का रखता है, सिलसिला कहलाता। तो ये खान का, इसमें होता है क्या था, जो दीक्षित होते थे वो सिर मुड़वाते थे, जो अनुयायी थे, मुरीद थे, सिर मुड़वाते थे। क्लियर है? और विशेष वस्त्र धारण करते थे और किसके अधीन हो जाते थे? पूरा सूफी मत के, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला में हमने यहाँ पर बहुत सारे सूफी हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुने हो कि नहीं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, बहुत सारे फिल्मों में आता ही है। अकबर काफ़ी अधिक अनुयायी थे इनके। अकबर बहुत बार जो भी क्षेत्र को अगर वो जीतते थे तो यहाँ जाते थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, है ना। और इन्हीं को गरीब नवाज कहते हैं। बहुत सारे गाना है फिल्मों में, गरीब नवाज। तो ये चिश्ती संप्रदाय वाले हैं, है ना। इनका क्या होता है? जियारत होता है ना। ये थोड़ा शब्द अलग होंगे तो आपसे आप याद रखिएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, जहाँ पर इन्होंने साधना ली, वहाँ है अजमेर में। ठीक है, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में। काकी, काका काकी। अब बताइए कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था? इन्हीं के, है ना। इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है।
और ये बख्तियार काकी की स्मृति में याद में कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार, इसी का कुतुब लिखा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो याद रखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इसका जो दरगाह है अजोधन पाकिस्तान में। कौन बनेगा करोड़पति में? ये 6 करोड़ रुपए का प्रश्न था, प्रश्न पूछा गया था। अब आप ही लोगों का सिलेक्शन हो जाए वहाँ। हाँ, राठौर सर तो पढ़ाए थे, याद है, बीत के आ गए, मगर कहाँ ऐसा। आप लोग तो बस पढ़ते इसलिए हैं कि भूलें, है ना? पढ़ते क्यों हैं आप लोग कि हम लोग भूल जाएं सर? क्योंकि रिवीजन ही नहीं करते हम लोग। घर में जाकर रिवीजन करोगे, भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर गंज ए सकर 1265 में इनका जो दरगाह है अजोधन पाकिस्तान में है। शेख नमीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इनका दिल्ली में है। तो ये बहुत सारे हैं, है ना? और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो यही पूछता है, अजमेर वाला काकी को पूछ दिया। अब एक बार तो करोड़पति में पूछ दिया, तो अब ये भी इम्पोर्टेंट। किस सूफी संप्रदाय के, है ना, क्या बोले, सूफी संत का दरगाह पाकिस्तान में, है ना? तो ये पाकिस्तान में, ये सब सूफी संत का दरगाह कहाँ है? भारत में। क्लियर हुआ? अजोधन क्लियर हुआ यहाँ तक? तो प्रश्न आपसे पूछेगा, सूफी संप्रदाय क्या है? सूफी संप्रदाय ईश्वर को प्रेम के रूप में प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति चाहता है। उसका कैसा है? वैराग्य, रहस्यमय। क्या है उनकी जो किसी गायन को वो कैसे गाते हैं? रहस्यमय रूप से, है ना? तो ये वैराग्य है। तो ये क्लियर हुआ। सूफी मत पूछता है प्रश्न, सूफी संत क्या, सूफी मत क्या है? 5 नंबर का प्रश्न पूछा, तो आपको 2 पंथ को लिखना है और इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। अगला आता है कबीर। कबीर का नाम सुने हो? जल्दी जाना है घर, है ना? भूखे पेट ना, क्या भजन हो गोपाला, क्या बोलते हैं भाई, भूखे पेट कुछ भजन नहीं हो सकता। जब तक भूख लग रहा है तब तक आप जितना भी अच्छा प्रवचन दे दो, पढ़ा लो, कुछ नहीं आएगा दिमाग के अंदर जब भूख लगी है? चलिए, कबीर के बारे में जीवन जानते हैं। किस धर्म के थे कबीर? विवादों की स्थिति है, ये विवाद है। जन्म हुआ हिंदू धर्म में, हिंदू माता पिता इनके थे, मगर पालन पोषण किसने किया? गरीब मुस्लिम परिवार में। कैसे, क्या काम करते? जुलाहा की काम करते थे, वस्त्र सिलने का काम करते थे। उनके घर में ये पले बढ़े कबीर। ठीक है? तो यहाँ पर कबीर के भाषा किसी साधुकड़ी थी। कबीर की जो भाषा है कैसी है? साधुकड़ी, खड़ी भाषा ही है। साधुकड़ी, साधुओं की जो भाषा कैसी होती है? घुमा फिरा वाली नहीं होती, खड़ी होती है। तो कबीर की भाषा भी साधुकड़ी। और ये उलट बांसी। उलट बांसी क्या है? समुद्र में लागी आग। अरे समुद्र में कैसे आग लग गया? समस्या। मगर रियल में इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? उलट करने वाली थी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, समुद्र में लागी आग, है ना? तो क्या है? तो कुछ रहस्यमय बातें भी हैं इसमें। तो यहाँ पर बता सकते हैं कबीर के ग्रंथ हैं कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली। वो कबीर के जो पद हैं, कबीर का जो पद है वो किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें है। क्लियर हुआ? कबीर के ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। बीजक कितने भागों में है? साखी सबद रमेनी। हिंदी में है ना ये टॉपिक, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ तो फिर, ठीक है? तो ग्रंथावली और ये कबीर के बारे में जान गए। याद पूछेगा बीजक क्या है? बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग।
साखी शब्द रमेनी, इजी है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हिंदी में भी है आप लोगों के। अगला देखें गुरु नानक। गुरु नानक की बात कर लेते हैं। 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में, जिसका नाम हो गया है ननकाना। ननकाना हो गया वर्तमान में नाम। क्लियर? इनका नाम सुने हो कि कभी? गुरु नानक जयंती मनाते हैं, छुट्टी रहता है उस दिन। उस दिन को क्या त्योहार के रूप में मनाते हैं? और प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। कार्तिक चलता रहता है, जा रहे हो कि नहीं? चलिए, ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो क्लियर हुआ। हाँ, गुरु नानक समझ में आया। जन्म कहाँ हुआ इनका? तलवंडी पाकिस्तान में, वर्तमान में क्या कहते हैं? ननकाना। ठीक है। और इनके जो पिता हैं कल्याण चंद, जिनका और भी नाम है मेहता कालू। क्लियर? पिता का नाम कल्याण चंद, माता का नाम तृप्ता देवी। क्लियर हुआ। और 5वें गुरु जो थे सिख धर्म के, अर्जुन देव, उन्होंने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया? संग्रहित किया। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना की। एक अलग सैनिकों का एक स्थापना की, खालसा पंथ की। गुरु गोविंद, टोटल 10 गुरु हुए सिख धर्म में। ठीक है। अब आता है मीराबाई। मीराबाई कहाँ, किस राज्य में थी भैया? हाँ, मीराबाई पढ़े हिंदी में, है कि नहीं? हिंदी में मीराबाई के बारे में। मीराबाई है ना, कृष्ण भक्ति मार्ग की कवित्री थी। ठीक है। और इनका विवाह हो जाता है ना, मेवाड़ राज्य में होता है। और क्योंकि ये चाहती थी कि मैं जीवन भर है ना विवाहित ना रहूं, कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, है ना। तो क्या मानती थी? इनका विवाह कर दिया गया बलपूर्वक। बाद में पूरी तरह से रम गई थी कृष्ण भक्ति में, विवाह के बाद भी। तो इनके घर वाले, ससुराल वाले क्या किए? इनको विष दे दिए, जहर दे दिए। मगर असर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। बाद में वो क्या की? वो रैदास इनके गुरु हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके जो बहुत सारे, इन्होंने ये भी कवित्री थी, बहुत सारे कृष्ण भक्ति मार्ग में जो इनका था वो कवित्री के रूप में है। मीराबाई के बारे में तो प्रश्न पूछेगा, सूफी संत क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है सूफी, अलवार नयनार और कबीर से पूछ दिया, मीराबाई से पूछ दिया, गुरु नानक से पूछ दिया। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भक्ति सूफी परंपराएं। हमने इसमें देखा भक्ति परंपरा कितनी है? 2 वर्ग हैं। कौन कौन सी वर्ग हैं भाई? और निर्गुण। क्लियर हुआ। सगुण वालों का क्या मानना है? ईश्वर का एक आकार है। ठीक है। मैंने बोला कि राम भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग। ठीक है। और देखिएगा इसमें अलवर और नैनार, अलवर है विष्णु भक्ति और शिव भक्ति शाखा। ठीक है। और तमिल वेद का नाम क्या है? नल ईरा, दिव्य प्रबंधन। ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 4000 पावन रचनाएं। वीर शैव परंपराएं, बासवन्ना के बारे में जाना, ये ब्राह्मण थे और कलाचूरी राजा के दरबारी मंत्री थे। इन्होंने इनके अनुयायी थे, इनके मानने वाले वीर शैव वो लिंगायत हुए। क्लियर हुआ। इस्लामी परंपराएं देखें, हम इस्लामी परंपराओं की बात करें तो 5 बातें हैं। एक ईश्वर, 5 बार नमाज अदा करना दिन में, खैरात को बांटना, रमजान में रोज़ा रखना और हज में क्या? मक्का मदीना की यात्रा करना। सूफी मंत्र क्या है? प्रश्न पूछा जाता है तो ईश्वर की भक्ति पर बल देना और मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है। 2 हैं संप्रदाय, सिलसिला संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय। कबीर के बारे में देखा, कबीर की ग्रंथ कौन कौन से हैं? बीजक, कबीर ग्रंथावली। वो कबीर के जो पद हैं, है ना,
वो किस में आए? गुरु ग्रंथ साहिब में आए हैं। गुरु नानक के बारे में देखा कि 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता माता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ, और ये पहले गुरु थे सिख धर्म के, है ना। मीराबाई के बारे में पढ़ा, मीराबाई की रचना है, बहुत सारी रचनाएं। क्या क्या रचना बताओ, उस बुक में दिया होगा, उस रचना को याद रखना है आप लोगों को, रचनाएं, ठीक है। तो इसमें सब क्लियर हुआ कि नहीं? घर में जाके पढ़िएगा, कल और है उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, है ना। कल हम देखते हैं, ये सितंबर का सिलेबस था, अभी अक्टूबर चल रहा है।